गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि। और कैसे हो आप सभी? सो गाइस, आज पता है मेरे साथ क्या हुआ। मॉर्निंग में मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 4:30 बजे के आसपास। पर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं उठ के जाऊं बाहर पढ़ाई करूं। इतनी ठंड थी, आंखें खुली हुई थी मेरी, पर मुझे ऐसा लग रहा था बस कैसे उठूं। फिर मैं सो गई थोड़ी देर बाद और फिर नींद खुली तब 7:30 बज गई थी। काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने आज मॉर्निंग में कोई पढ़ाई नहीं की। और अभी हो रही है 11। अब मैं फ्री हूँ, ये ऑफिस भी जा चुके हैं, मेरा घर का काम भी हो चुका है। तो अब जा रही हूँ मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करने। तो गाइज, ऐसा किसके किसके साथ हुआ है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक बार नींद खुल जाती है और फिर सो जाओ तो सो जाओ, फिर जब मतलब आंखें खुलती है ना तो लगता है कितना लेट हो गया, अब आगे क्या होगा। तो खैर, आज की मॉर्निंग मेरी ऐसे ही बीत गई। अब 11 बजे से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी स्टडी। तो चलिए देखते हैं आज मैं क्या पढ़ाई करने जा रही हूँ। और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले टाइमर मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ और अब मेरा टाइम स्टार्ट हो चुका है अभी। और मैं पढ़ने जा रही हूँ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, आप लोगों को पता ही है। 60 मार्क्स का आना है, तो जितना ज़्यादा फोकस कर सके आप लोग भी साइकोलॉजी पे ही करिए। तो अभी मैं कुछ लाइंस ऐसे ही पढ़ रही थी कि डिफिनेशन कौन क्या कहा है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। तो बस ये सारी चीज़ें रिवाइज करूँगी मैं साइको में। तो गाइज, पता है क्या होता है कि 60 नंबर की साइकोलॉजी आएगी और उसमें से क्या पूछ लिया जाए ये नहीं पता। तो जो आपको सिलेबस में दे रखा है उसको, सिलेबस आप लोगों ने अब तक तो निकलवा ही लिया होगा, उसको देख के फिर वही टॉपिक वाइज पढ़िए। मैं पहले पुरानी कॉपी अभी इतनी बची हुई है मेरी, इसको रिवाइज करूंगी। उसके बाद में जो मैं एक अलग कॉपी में नोट्स बना रही हूँ वो भी आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे मैंने नोट्स बनाया है। तो अब इसे ख़त्म कर लेती हूँ फटाफट पढ़ के। आज मैं निपटा दूंगी, सोच रही कितना भी टाइम लग जाए ये कॉपी फिनिश कर दूंगी। तो साइको में सबसे पहले मैंने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू जॉनसन समाजीकरण वगैरह। उसके बाद में RTE 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार मैंने पढ़ा था, जो कि हम लोगों के यूनिट 1 में ही दिया है साइकोलॉजी के। और ये इम्पॉर्टेंट है। NCERT बुक के चैप्टर नंबर 3 में भी दिया हुआ है कि सरकार का कितना योगदान होता है शिक्षा को लेके। तो नॉर्मली तो 60-40 का रेशियो होता है, बट अगर साउथ की तरफ बात करते हैं तो 90 और 10 का रेशियो होता है। यानी कि केंद्र सरकार कितना अंशदान करती है पैसे वगैरह और कितना राज्य सरकार। तो ये सारी चीज़ इम्पोर्टेंट लगी मुझे। और 11 बजे से पढ़ाई शुरू की थी आज मैंने। तो एक कितनी जल्दी बज गया मुझे पता ही नहीं चला। और 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मुझे लंच बनाना था, क्योंकि ये भी ऑफिस से आ रहे थे। और आज मैंने बनाया है आलू पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। सो गाइज, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ इंग्लिश। और इंग्लिश में पढ़ूंगी मैं रिलेटिव प्रोनाउन। सो मेरे पास ये PDF है रिलेटिव प्रोनाउन की। तो मैं इसको पहले नोट कर लूँगी, उसके बाद इस कॉपी को रिवाइज करूँगी। एक्चुअली जब मैं नोट्स बनाती हूँ तो 3 कलर के रहते हैं, रेड, ब्लू एंड ब्लैक, ग्रीन, चूँकि मेरे पास है नहीं और इसी वजह से। तो मैं अभी लिख रही हूँ रिलेटिव प्रोनाउन। आप लोग भी चाहो तो डेली का डेली एक एक टॉपिक तैयार कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। मेरे साथ में भी कर सकते हो, क्योंकि मेरी वीडियोस तो डेली आएगी, आपको पता चलता रहेगा कि मैं आज कौन सा टॉपिक पढ़ रही हूँ। तो आप भी उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ सकते हो और अपना सिलेबस में टिक लगाते रहना कि ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया। उससे आपकी पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियो देखते हैं वो इधर उधर ना भटकें फर्जी का। इस चैनल के पीछे उस चैनल के पीछे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो जिस टीचर से मैं पढ़ रही हूँ आप लोग उनको मैं नाम बताती रहती हूँ, तो उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी मैम होती है इंग्लिश की। तो आप लोगों को पता है रानी मैम बहुत अच्छी बेस्ट है। तो मैंने उनसे ही पढ़ा था वर्ब वगैरह। और अब ये रिलेटिव प्रोनाउन मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो मैं सच बताऊँ, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। मैं सोचती थी सुपर टेट के लिए, क्योंकि सुपर टेट तो अपने यूपी में होने वाला है और उसका एग्ज़ाम तो देना ज़रूरी है। और मैं दूंगी भी सुपर टेट। सो गाइज, ये होता था कि सुपर टेट में तो 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, पैसेज भी आएगा उसमें, तो काम चला लेंगे किसी तरह, बाकी सारे सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करूँ। इस चक्कर में मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कभी। और मैंने यही सोचा कि जो मुझे नहीं आता है तो उसे छोड़ देती हूँ, पर ऐसा नहीं है। अब KVS के लिए इंग्लिश आपको अच्छी करनी पड़ेगी। तो मैं अब इंग्लिश अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। गाइस, अब शाम हो चुकी है और छत से कपड़े ले आई थी बट सूखे नहीं, तो मैंने हीटर के सामने ही रख दिया है सारे कपड़े, ताकि सूख जाएं अच्छे से।
क्योंकि क्या होता है, कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, छत पे डालने जाओ फिर आओ और इतना धुंध कहाँ से सूखेंगे सारे कपड़े। तो हीटर जला के मैं सेक भी रही थी और कपड़े भी सुखा रही हूँ, दोनों काम हो रहा है एक साथ। गाइस अभी मैं चल रही हूँ मेंसुरेशन लगाने, मैथ्स की तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। मैं पढ़ रही हूँ किरण की बुक से, क्योंकि मेरे पास थी तो मैंने कोई नई बुक नहीं खरीदी। और मेंसुरेशन चैप्टर जो कि टफ है मुझे ऐसा लगता है, तो मैं सोच रही हूँ जो टफ है उसको पहले निपटा दूँ। तो कल मैंने थोड़े से क्वेश्चन किए थे उसके, बाकी आज करूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर देती हूँ। तो मैं इस टाइम मैथ्स के लिए बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि कोई अच्छे टीचर मिल ही नहीं रहे थे, मैं किससे पढ़ूँ और कैसे पढ़ूँ। पर मैं नहीं चाहती कि आप लोग परेशान होइए, क्योंकि मुझे फाइनली मिल चुके हैं अच्छे टीचर। सो गाइस अभी मैं इसे स्टॉप कर देती हूँ और आप लोग को बता दूँ बेस्ट मैथ्स के टीचर कौन से लगे मुझे केवीएस पीआरटी के लिए। तो जिन बच्चों ने बैच ले रखा है वो तो बैच से पढ़ेंगे, पर जिन्होंने बैच नहीं ले रखा है वो देख सकते हैं परीक्षा प्लस से फ्री में पढ़ा रही हैं ये केवीएस को, और वाकई बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ा रहे हैं। मैंने अभी पढ़ा है इनका, और 3-4 वीडियो ज्योमेट्री की जो स्टार्टिंग की है वो ऐसे ही ख़त्म हो गई। शुरुआत से पढ़ते पढ़ते मतलब इतना इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने का ना मैथ्स में कि टाइम का पता ही नहीं चलेगा। और ये मेरी फ्रेंड ने अभी बताया था, क्योंकि मैंने सोचा मैथ्स के लिए किसको फॉलो करूं, तो अभिनय शर्मा सर हैं जो कि बहुत फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा एसएससी के लिए। पर मुझे लगा वो थोड़ा हाई लेवल होगा, केवीएस का लेवल थोड़ा अलग होता है। तो केवीएस के अकॉर्डिंग मैंने जब सर्च किया तो ये सर आए, सर का नाम नहीं पता पर आप लोग देख सकते हो परीक्षा प्लस के चैनल पे पढ़ा रहे हैं फ्री में, और बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इनको ज़रूर चाहो तो देख सकते हो इनकी वीडियो, और मैथ्स अच्छे से लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि आप लोग को पैसे बचेंगे, फर्जी क्लास के लिए दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये होती है कि समझाएंगे इतने अच्छे से कि आपको पूरा आराम से समझ में आ रहा है, और ये बेसिक से पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा मैंने इनकी एक क्लास ईवीएस की भी देखी थी, तो वो भी मुझे सही लगी। पर मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, तो आप लोग मैथ्स की तैयारी इससे कर सकते हो। एक्चुअली में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ना कि मैथ्स किससे पढ़ें, मैथ्स से डर लगता है। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स के लिए आप लोग बेफिक्र हो जाओ अगर इनको देख रहे हो तो। क्योंकि ये कोई मैं वैसे नहीं बता रही हूँ कि किसी ने मुझसे कहा है कि मैं आप लोगों को बताऊं, बट आज मैंने सच में पहली बार इनकी वीडियो देखी। और आप लोग देख सकते हो इनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की। तो 34 वीडियो है शायद, मैंने अभी 4th नंबर की स्टार्ट की है। शुरुआत से 1 2 3 ख़त्म कर दिए, और बहुत लंबी लंबी वीडियो भी नहीं है इनकी कि बहुत लॉन्ग में हो, 45 मिनट तक की होगी या 50 मिनट तक की। आप लोग ऐसे चाहो तो एक एक वीडियो आराम से ख़त्म कर सकते हो डेली का डेली। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं रखती हूँ फिर, और अब हम लोग करने जा रहे हैं डिनर। तो डिनर में क्या है मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो गाइस इससे तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, और ये मेरा फेवरेट है दाल बाटी चूरमा, जो कि राजस्थान में कहते हैं और हमारे यहाँ कहते हैं इसे बाटी चोखा। और दाल वगैरह नहीं खाते हैं इसके साथ। ये कटोरी में घी है। सो गाइस आप में बहुत से लोगों का टाइम टेबल फिक्स होगा, बट मेरा कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं। मेरी ये वाली आँख बहुत सूजी सूजी लग रही है, और ये शाम को पता नहीं क्या हुआ था सूज गई है। तो क्या पता कुछ कीड़ा वाड़ा चला गया था तो रेड रेड थी, बट अभी देखिए ये वाली आँख ना थोड़ी सूजी सूजी है। खैर गर्म पानी से इसको धुल लूँगी, उसके बाद सही जाएगा, या सो के उठूँगी कल तो मॉर्निंग में सही हो जाएगा अपने आप ही। इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं किया। तो बहुत से लोगों का टाइम टेबल फिक्स होता है कि इतने बजे से ये पढ़ना है, अब से ये पढ़ना है, बट मेरा कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, क्योंकि इनके ऑफिस से आने का कोई टाइम ही नहीं है। जब 6 साढ़े 6 तक आ जाते हैं तो फिर टाइम मेरा उधर चला जाता है, क्योंकि फिर चाय नाश्ता दो। उसके बाद में अगर 8 बजे तक आते हैं तो वो टाइम मेरा बच जाता है, फिर 8 बजे चाय पानी देना होता है। तो ऐसे करके खाना भी मेरा लेट हो जाता है अगर ये लेट में आते हैं तो। अभी हम लोगों ने डिनर अपना कर लिया है। तो गाइज अब मैं पढ़ने जा रही हूँ कंप्यूटर, और कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र जिससे हम नेट को एक्सप्लोर करते हैं, यही मुझे पढ़ना है। सो आप लोग बताना सर्च इंजन के नाम कमेंट बॉक्स में, सर्च इंजन के नाम जैसे कि गूगल या हो, ये मैं बता रही हूँ। बाकी आप लोग बताना। अब मुझे टेंशन हो रही यार मेरी आँखों के लिए, थोड़ी सी डर लग रहा है क्या हो गया है।
सो गाइस ये तो यहाँ पे सो भी रहे हैं और अब मैं पढ़ के आई हूँ, तब तक ये सो चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो मेरी वीडियो आएगी कल मॉर्निंग में 9 बजे या 10 बजे तक की, और अब मैं जा रही हूँ सोने। देखते हैं मॉर्निंग में उठ के मेरी आँखें ये सही होती है कि नहीं, फिर मैं कल की वीडियो में आप लोगों को अपडेट दूँगी। बाय गाइज़।